गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। निषाद राज वृद्ध के उन विचार से सहमत होकर के श्री भरतलाल जी से मिलने के लिए तैयारी किए। निषाद राज भेंट के लिए जो सामग्री एकत्र किए हैं वह त्रिगुणात्मक है। सात्विक भी है, राजसी भी है और तामसी भी है। इनका उद्देश्य है कि हम समझें कि श्री भरत का मनोभाव क्या है। यदि सात्विक भाव है तो प्रेम भाव मानेंगे, तामसी भाव है तो विरोध भाव समझेंगे, और यदि राजसी भाव है तो उदासीन समझेंगे। मिलन साज सजी मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए। मिलन साज सजी मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए। मिलन के साज सजा करके मिलने के लिए सिधाए माने प्रस्थान किए, तो रास्ते में मंगल के मूल शुभ सगुन प्राप्त किए। मंगल मूल सगुन शुभ पाए। यह नियम है कि जिसके पास जो हो वही वस्तु अपने राजा को भेंट में दें। वन के राजा हैं निषाद राज, जंगल में रहते हैं, इसलिए कंद मूल फल खग मृग और निषाद जाति के हैं, इसलिए मत्स्य भेंट में दिए। निषाद राज को शुभ सगुन प्राप्त हो रहा है। एक मानसिक सगुन होता है, मन में प्रसन्नता होना, यह मानसिक सगुन कहलाता है। शुभ अंग फरकना, यह कायिक सगुन कहलाता है। और प्राणियों के द्वारा, जीव जंतुओं के द्वारा सगुन प्राप्त होना, यह भौतिक सगुन कहलाता है। मानसिक, कायिक और भौतिक। श्रीमद् रामचरितमानस जी के बालकांड में दोहा संख्या 303 में भौतिक शुभ सगुन का वर्णन गोस्वामी जी ने किया है। हो ही सगुन सुंदर शुभ दाता, चारा चासु बाम दिशि लेई, मनहु सकल मंगल कही देई। दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दरस सब काहू पावा। सानुकूल बह त्रिविध बयारी, सघट सबाल आव बर नारी। पूरे दोहा भर गोस्वामी जी ने वर्णन करते हुए कहा, मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार, जनु सब साचे हो न हित, भय सगुन एक बार। तो वैसे ही यहाँ पर निषाद राज जब प्रस्थान किए हैं तो इनको सब तरफ शुभ सगुन दिखाई दिया है। पहुँच गए पास में, देखे दोरीते कही निज नामो, किन्ह मुनि सही
दंड प्रणामो देखे दूरिते कही निज नामो किन्ह मुनि सही दंड प्रणामो। देखि दूरि ते कही निज नामो किन्ह मुनि सही दंड प्रणामो। दूरि ते निज नाम कही मुनि सही दंड प्रणामो किन्ह। दूरि ते माने दूर से ही महामुनि श्री वशिष्ठ जी को दर्शन करके दंडवत प्रणाम किए। सबसे आगे श्री गुरु वशिष्ठ जी चल रहे हैं। अरुंधति अरु अगनि समाऊ रथ चढ़ी चले प्रथम मुनिराऊ। निषाद राज ने सर्वप्रथम गुरुदेव को दर्शन किया और जहां से दर्शन किया वहीं से यह कहते हुए श्रृंगवेरपुर के राजा निषादों के राजा गुह महामुनि श्री गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणिपात कर रहा है। ऐसा कहते हुए दंडवत प्रणाम किए। धर्मशास्त्र कहता है कि परिचय देते हुए प्रणाम करना चाहिए। परिचय देते हुए प्रणाम करना चाहिए। जोरी पानी प्रभु किन्ह प्रणामो पिता समेत लीन निज नामो। पितु समेत कही कही निज नामा। पितु समेत कही कही निज नामा लगे करण सब दंड प्रणामा। तो वैसे ही यहाँ पर निषाद राज ने दूर से अपना नाम बताते हुए दंडवत प्रणाम किया। श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने जैसे देखा वैसे ही जानी राम प्रिय दीन असीसा भरत ही कहे वो बुझाए मुनीसा। जानी राम प्रिय दीन असीसा। जानी राम प्रिय दीन असीसा। यह निषाद राज श्री राम के प्रिय मित्र हैं। श्री राम का प्रिय है ये, ऐसा जान करके महामुनि आशीर्वाद दिए। और भरत ही कहो बुझाई मुनीसा। श्री भरतलाल जी से समझा करके उन्होंने कहा। श्री राम के प्रिय हैं यह। कैसे? तो गुरु श्री वशिष्ठ जी इनको बहुत पहले से जानते हैं। जब श्री राम जी की बाल लीला में ये सम्मिलित थे उस समय से जानते हैं। और यह कथा बहुत प्रसिद्ध है कि एक बार शिकार को राम गए वन में तब आई के सिंह पड़ा। भरतादिक संग सखा सकुचे सुनि रघुनाथ की सौ है बड़ा। समय पर सेवक ढीठ न जाने निषाद झपट के सांगी जड़ा। श्रृंगवेर के राज बकस दियो पहिराई दियो निज हाथ कड़ा। पहिराई दियो निज हाथ कड़ा। तो श्री राम जी के बाल लीला में
यह सम्मिलित थे, साथ रहते थे। और दूसरा कारण यह है जानने का कि मंत्री वर्य सुमंत्र जी ने, महामंत्री श्री सुमंत्र जी ने आकर के यह कहा है कि श्री राम जी केवट के यहाँ ही निवास किए हैं। केवट कीन बहुत सेवकाई, सो जामिनी सिंह रौर गवाई। केवट कीन्ह बहुत सेवकाई, सो जामिनी सिंह रौर गवाई। सुमंत्र जी ने कहा है कि दूसरी रात श्री रघुनाथ जी निषाद राज को भाग्यशाली बनाते हुए उन्हीं के यहाँ विश्राम किए, उनकी सेवा स्वीकार किए। तो निषाद राज श्री राम प्रिय हैं, ऐसा जान करके गुरु श्री वशिष्ठ जी उनको आशीर्वाद दिए, चिरंजीवी भव, यशस्वी भव, और श्री राम जी के चरणों में आपका प्रेम बढ़ता रहे, श्री राम भक्ति बनी रहे, खूब आशीर्वाद दिए। और इसके बाद श्री भरतलाल जी से समझा करके कहा, राजकुमार भरत, ये निषादों के राजा गुह है और श्री राम जी के प्रिय सखा हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, गुरु जी ने जैसे कहा कि श्री राम जी के सखा हैं और श्री राम जी रात्रि में यहीं पर विश्राम किए थे और इन्हीं की सेवा स्वीकार किए थे, तो राम सखा सुनिए स्यंदन त्यागा, राम सखा सुनी स्यंदन त्यागा, चले उतरी ओम गत अनुरागा, चले उतरी ओम गत अनुरागा, राम सखा सुनी स्यंदन त्यागा। श्री राम जी की सखा है, श्री राम जी के मित्र हैं, श्री राम जी के सखा हैं। सुनते ही स्यंदन त्यागा, स्यंदन मन रथ को त्याग दिए। श्री भरतलाल जी श्री राम सखा के नाम सुनते ही रथ त्याग दिए। अनुरागा उमगत चले, राम सखा सुने स्यंदन त्यागा, उतरी अनुरागा उमगत चले, रथ से उतर करके अनुराग में उमड़ते हुए, प्रेम में उमड़ते हुए बड़े आह्लादित होकर के आगे बढ़े। राम सखा, श्री राम सखा माने श्री राम जी के बराबर हैं। श्री राम जी जिनको मित्र बना लेते हैं वे श्री राम जी के बराबर हैं। प्रभु ने इनसे कहा भी, कहे वो सत्य, कहे वो सत्य सब सखा सुजाना, कहे वो सत्य सब सखा सुजाना, मोहि दिन पितु आयसु आना। कहे वो सत्य सब सखा सुजाना, मोहि दिन पितु आयसु आना। श्री राम जी के सखा है, सुनते ही रथ को परित्याग किए। जैसे श्री राम जी श्रृंगवेरपुर पहुंच करके श्री गंगा जी को दर्शन करते ही रथ को परित्याग किए, उतरे रामदेव सरी देखी, वैसे श्री भरतलाल जी निषाद राज को देख करके रथ त्याग दिए और उतरी मान रथ से उतर करके अनुराग में उमड़ते हुए
अर्थात शरीर रोमांच है, नेत्रों में प्रेमाश्रु है। आज मुझे श्री राम प्रिय का दर्शन हो रहा है, श्री राम जी के सखा का दर्शन हो रहा है। बड़े अनुराग में उमड़ करके चल रहे हैं। गाऊं जाति गुह नाऊं सुनाई, गाऊं जाति गुह नाऊं सुनाई, किन्ह जोहार माथ महिलाई। निषाद राज ने देखा कि श्री भरतलाल जी तो इधर आ रहे हैं, तो कहीं ऐसा न हो कि इनको जानकारी न हो व इनको ध्यान न रहे, और जब मुझे स्पर्श कर लें, मैं इनका स्पर्श कर लूं, तो बाद में उनको पछताना पड़े और मुझे भी खेद हो कि अच्छा नहीं हुआ। इसीलिए निषाद राज ने अपना परिचय दिया। दूसरा भाव यह है कि निषाद राज की यह दैन्यता है। इनके मन में यह अभिमान नहीं है कि श्री राम जी हमें हृदय से लगा लिए तो हम बहुत बड़े हो गए, ऐसा अभिमान नहीं है। भक्ति में भक्त को अभिमान नहीं होता है कि हम पर भगवान बड़ी कृपा कर दिए तो हम बहुत बड़े हो गए, सो नहीं। इनको जरा भी अभिमान नहीं, बड़ी दैन्यता है। इन्होंने अपना गांव का नाम लिया, श्रृंगबेरपुर के रहने वाला, जाति के निषाद, मेरा नाम गुह, मैं श्री चक्रवर्ती नरेश महाराज अवधेश जी के पुत्र श्री भरतलाल जी के चरण में प्रणाम करता हूँ। चक्रवर्ती नरेश महाराजा श्री दशरथ जी के पुत्र श्री भरतलाल जी के चरण में मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसा कहते हुए दूर से मही माथ लाई जोहार किन्ह, मही माने भूमि पर मस्तक रख करके, जोहार किन्ह माने प्रणाम किए। किन्ह जोहार माथ महिलाई, प्रणाम किए। करत दंडवत देखिते ही, भरत लीन उरलाई, मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेमन हृदय समाई। करत दंडवत देखिते ही, भरत लेन उरलाई। करत दंडवत देखिते ही, तेहि दंडवत करत देखी, भरत उरलाई लिन्ह, तेहि उन्हें दंडवत प्रणाम करते हुए देख करके श्री भरतलाल जी उन्हें हृदय से लगा लिए, और उन्हें हृदय से लगा करके ऐसे आनंदित हो रहे हैं। प्रेम न हृदय समाई, मनहु लखन सन भेंट भई। श्री भरत के हृदय में प्रेम समा नहीं रहा है। इतना आनंद हो रहा है कि मानो श्री लक्ष्मण जी से भेंट हो गई है। करत दंडवत देखिते ही, भरत लेन उरलाई।
निषाद राज को ठीक से दंडवत भी नहीं करने दिए। झट से जाकर के उनको उठा करके हृदय से लगा लिए। ते ही दंडवत करत देखी भरत लीन हो रलाए। श्री भरत ने उनको बहुत देर तक दंडवत प्रणाम नहीं करने दिए, तुरंत उठा लिए। इनका प्रेम हृदय में नहीं समा रहा है, अर्थात प्रेमाश्रु द्वारा, रोमांच द्वारा प्रेम बाहर प्रकट हो रहा है। चार मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोरी। हरिजन से हरिजन मिले, पुल के साथ करोरी। चार मिले, 4 नेत्र की ओर इशारा है, 64 खिले दांत की ओर इशारा है, 20 रहे करजोरी हाथ की ओर इशारा है। हरिजन से हरिजन मिले, पुल के 7 करोरी माने रोम, 3.5 करोड़ एक में रोए होते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं प्रेम न हृदय समाए। जिस प्रकार से श्री लक्ष्मण जी अपना सब कुछ श्री राम जी को ही मानते हैं, गुरु पीतु मातु न जानऊ काऊ, गुरु पीतु मातु न जानऊ काऊ, कहु सुभाऊ नाथ पति आओ। उसी प्रकार से निषाद राज भी अपना सब कुछ श्री राम जी को ही मानते हैं। देवधर निधन, देवधर निधन, धाम तुम्हारा मैं जननीच, सहित परिवारा मैं जननीच, सहित परिवारा। जिस प्रकार से लक्ष्मण जी से मिलने पर श्री भरत को सुख होता है, वैसे निषाद राज से मिलने पर इनको सुख प्राप्त हो रहा है। भूरि भाई भेंटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम, लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम दो भाई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं निषाद राज को हृदय से लगा करके श्री भरत लाल जी उस सुख को अनुभव कर रहे हैं कि मानो लक्ष्मण जी मुझसे मिल गए। लक्ष्मण जी के समान प्यारा है ये। भेंटत भरत ताहि अति प्रीति, लोग सिहाहि प्रेम कई रीति। भेंटत भरत ताहि अति प्रीति। श्री भरत ताहि अति प्रीति भेंटत, श्री भरत उनसे अत्यंत प्रीति से मिल रहे हैं। देखो, केवल बाहरी मिलन नहीं होना चाहिए, आंतरिक मिलन होना चाहिए, मन भी मिलना चाहिए। श्री भरत अति प्रीति के साथ मिल रहे हैं।
यह देख करके उपस्थित वहाँ पर अयोध्यावासी प्रेम की रीति को देखते हुए सिहाही माने ललचा रहे हैं और निषाद राज की बड़ाई कर रहे हैं। भेंटत भरत ताहि अति प्रीति, क्योंकि श्री रघुनाथ जी इनको सब प्रकार से अपना चुके हैं। जब निषाद राज ने प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना किया है, कृपा करिए पुरधारिये पाऊँ, थापिए जन सब लोग सिहाहू, तो श्री राम जी इनको प्रस्थापित कर दिए और आज इनको देख करके सब सिहाही मन ललचा रहे हैं। निषाद राज ने तब कहा था कि थापिए जन सब लोग सिहाहू, सरकार मुझे इस प्रकार से स्थापना कीजिए कि लोग मेरे भाग्य को देख करके ललचावें, सिहावें कि वाह भाग्यशाली है तो निषाद राज। और हुआ भी वही। आज सभी अयोध्यावासी सिहा रहे हैं, ललचा रहे हैं, ईर्ष्या पूर्वक इनके भाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं, सोच रहे हैं काश हम भी निषाद के जैसा भाग्यशाली होता जो मुझे श्री भरतलाल जी हृदय से लगा लेते। भेंटत भरत ताहि अति प्रीति, लोग सिहाही प्रेम कै रीति। प्रेम की रीति बड़ी विलक्षण है। वहाँ पर ऊंच नीच, छोटे बड़े, अच्छे बुरे का कोई भेद नहीं रहने देता है। प्रीति की रीति बहुत विलक्षण है। जहाँ ऐसी प्रीति हो वहाँ कोई ऊंच नीच, छोटे बड़े, अच्छे बुरे का कोई विचार नहीं रह जाता। फिर तो हृदय से लगा लेते हैं। अतिशय प्रेम। अतिशय प्रीति का यही पहचान है। ये नहीं देखा जाता कि कैसे कपड़े पहने हैं, किस जाति के हैं, कैसे, ये नहीं देखा जाता। हाँ, तो प्रेम उमड़ता है। प्रेम जब उमड़ता है, मैया अपने बच्चे को ये नहीं देखती हैं कि इसके शरीर में धूल लगी है कि मट्टी लगी है, कीचड़ लगा है, हृदय से लगा लेती हैं। वात्सल्य की अधिकता है। प्रेम की रीति निराली है। विनय पत्रिका 164 पद में पढ़िए, जानत प्रीति रीति रघुराई, जानत प्रीति रीति रघुराई, नाते सब हाथे करि राखत, राम स्नेह सगाई। नेह निबाहि देहत जी दशरथ, कीरति अचल चलाई। ऐसे हो पितु ते अधिक गिद्ध पर, ममता गुण गरुआई। तिय बिरही सुग्रीव सखा लखी, तिय बिरही सुग्रीव सखा लखी, प्राण प्रिया बिसराई। रन पर्यो बंधु विभीषण ही की, सोच हृदय अधिकाई। घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे, भई जब जहाँ पहुनाई। तह तब कही सबरी के फलन की, रुचि माधुरी न पाई। सहज स्वरूप कथा मुनि बरनत, रहत सकुचि सिर नाई। केवट मीत कहे सुख मानत, बानर बंधु बड़ाई। वानर बंधु बड़ाई।
केवट मीत कहे सुख मानत वानर बंधु बढ़ाए। जानत प्रीति रीति रघुराई। तो प्रेम की रीति बड़ी निराली है। सभी अयोध्यावासी, सभी पुरजन इनके प्रेम को देख करके ललचाते भी हैं और प्रशंसा भी करते हैं। धन्य धन्य धुनी मंगल मूला, सुर सराहिते ही बरिसहि फूला। अयोध्यावासी ही नहीं अपितु देवगण भी इनकी प्रशंसा में लगे हैं। मंगल मूला धन्य धन्य धुनी, मंगल के मूल धन्य धन्य की ध्वनि गुंजायमान हो रही है और सुर माने देवता इनकी प्रशंसा करते हुए फूला बरसहि माने पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। सुर सराहिते ही बरिसहि फूला, धन्य धन्य धुनी मंगल मूला। धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सराहित ही बरसहि फूला। मंगल के मूल धन्य धन्य की ध्वनि गुंजायमान हो गई सब जगह। धन्य है निषाद राज गुह, धन्य है। देवगण पुष्प वृष्टि करते हुए प्रशंसा कर रहे हैं। पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। बरसहि सुमन सुमंगल दाता, बरसहि सुमन जना वही सेवा। पुष्प वृष्टि करके अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं और प्रशंसा में क्या कह रहे हैं? लोक वेद सब भांति हो नीचा, जासो छाह छोई ले ये सींचा। लोक वेद सब भांति ही नीचा, जासो छाह छोई ले ये सींचा। लोक और वेद दोनों दृष्टि से, दोनों मत से, सब भांति हूँ नीचा माने सब प्रकार से नीच है यह। लोक मत से और वेद मत से भी सब प्रकार से नीचा है। वेद में इनका अधिकार नहीं, लोक में ये इस प्रकार से अशुद्ध माने जाते हैं कि जासु छाह छोई ले ये सींचा। जिनकी छाया का स्पर्श हो जाए, जिनकी छाया छू जाए, प्रतिबिंब छू जाए, बिंब नहीं, स्पर्श छू जाना तो बहुत बहुत बुरा हो गया। छाया यदि छू गई तो भी ले ये सींचा माने सिंचन करते हैं। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा, यह कहते हुए यह समरेत पुंडरीकाक्ष सा बाह्य व्यांतरो शुचि ही। जल लेकर के छिड़ते हैं, गंगा जल छिड़ते हैं। तो जासु छाह छुई ले ये सींचा। लोक वेद मत सब भांति हो नीचा। निषाद जाति तब सचमुच नीच मानी जाती थी और जब से श्री राम जी अपना लिए तब से इनको सबने स्वीकार कर लिया। फिर कोई भी जाति को लोग इनसे नफरत नहीं करने लगे। लोक वेद सब भांति हूँ नीचा। श्रीमद् भागवत जी में स्पष्ट वर्णन है कि राजा बेन के पाप के प्रतिमूर्ति है निषाद।
निषाद जाति है। राजा बेन के पाप की प्रतिमूर्ति है निषाद जाति, उसके पाप का ही परिणाम है ये। बेन को ऋषियों ने मार दिया और जब उसके शरीर को मंथन किया तो निषाद जाति की उत्पत्ति हुई है। विनय पत्रिका 215 में गोस्वामी जी ने लिखा, श्री रघुवीर की यह वाणी, नीचहु सो करत नेह सुप्रीति मन अनुमानी। उस पद में स्पष्ट गोस्वामी जी ने कहा है कि यह सचमुच नीच है ये, लेकिन भगवान श्री राम जी जिन पर कृपा कर देते हैं उनकी नीचता दूर हो जाती है, उनकी अधमता दूर हो जाती है, वे परम पावन हो जाते हैं। भक्तमाल जी में स्पष्ट वर्णन है, सबरी जी से वहां के जंगल के ऋषियों ने नफरत किया। परिणाम यह हुआ कि सरोवर का जल दूषित हो गया और फिर श्री रघुनाथ जी ने श्री सबरी जी के चरण रज को ही उसमें छुड़वाया है, तब वह जल पुनः पावन हुआ है। और बाद में जब सबरी जी जब नहीं रही तब ऋषियों ने उनको पहचाना है कि अरे सबरी तो महान भक्ता थी। तब तक तो श्री सबरी जी तजी जोग पावक दे हरि पद लीन भई जहां नहीं फिरे। गोस्वामी जी ने कहा, जातिहीन अगजना महे मुक्त की नासी नारी। श्री राम जी जिन पर कृपा कर देते हैं वही महान हो जाता है। लोक वेद सब भांति हो नीचा, जासु छाह छोई ले ये सींचा। मांसाहारी अधम पक्षी गिद्धराज को प्रभु ने अपना पिता माना, सबरी जी को माता माना, निषाद राज को मित्र माना, सुग्रीव को मित्र माना। इस प्रकार से श्री राम जी इन सब को बढ़ाई दिए। जासु छाह छुई ले ये सींचा। सींचा माने मार्जन करना पड़ता है, सिंचन करना पड़ता है, पवित्रीकरण करना पड़ता है। लेकिन ते ही भरी अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परि पूरित गाता। तेहि भरी अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परि पूरित गाता। तेहि भरी अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपूरित गाता। तेहि राम लघु भ्राता भरी अंक पर पुलक परिपूरित गाता मिलत। राम लघु भ्राता तेहि भरी अंक पुलक परिपूरित गाता मिलत। श्री राम जी के लघु भाई श्री भरतलाल जी, तेही माने उसी निषाद राज को भरी अंक माने बाहों में भर करके, हृदय से लगा करके और प्रेम के मारे, प्रेम की अधिकता में, गाता माने शरीर परिपूरित है, पुलक से परिपूरित गाता है, अर्थात प्रेम के कारण पुलक माने रोमांच, पुलकावली से पूरा शरीर भरा हुआ है, परिपूरित गाता से मिलत माने मिल रहे हैं। श्री राम जी के छोटा भाई श्री भरतलाल जी उसी निषाद राज को हृदय से लगा रहे हैं और उनसे ऐसे मिल रहे हैं कि आनंद में उनका सारा शरीर प्रेम से परिपूरित है, पुलक से परिपूरित है, अर्थात रोमांचित शरीर है। पुलक परिपूरित गाता। श्री भरत का शरीर रोमांचित है,
श्री भरत जैसे महान प्रेमी के संसर्ग से निषाद राज का शरीर भी परिपूरित पुलक है। श्री भरत का शरीर प्रेम से परिपूरित पुलक है। तेहि भरी अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परि पूरित गाता। मिलत पुलक परिपूरित गाता। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि यह बात देवतागण कह रहे हैं, देवगण प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं देवतागण? राम राम कही जे जमुहाहि, तिन्हि न पाप पुंज समुहाहि। राम राम कही जे जमुहाहि। जमुहाहि माने जम्भाई लेना। राम राम कहते हुए जो जम्भाई लेते हैं, अर्थात अलसाते हुए जो राम राम कहते हैं। जम्भाई आती है आलस में, जब नींद आने लगती है तो जम्भाई आने लगती है। उसमें मुख पूरा खुलता है और बहुत तेजी से सांस अंदर लिया जाता है, फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ा जाता है। नींद का पहचान है, जम्भाई आ रही है मतलब नींद आ रही है, आलस है उसको, अब उसमें जड़ता आ रही है। तो राम राम कही जे जमुहाहि, जो राम राम कहते हुए जम्भाई लेते हैं, तिन्हि न पाप पुंज समुहाहि। तिन्हि माने उन्हें, पाप पुंज न समुहाहि, पाप पुंज उनके सन्मुख नहीं जाते। जम्भाई लेता है, उनके पास, उनके सन्मुख पाप पुंज नहीं जाते। समुहाहि माने सामना करने, सन्मुख पाप पुंज नहीं जाते। अथर्ववेद का मंत्र है, यश्चांडालोऽपि रामेति यश्चांडालोऽपि रामेति वाचं वदेत तेन सह संवदेत, तेन सह संवसेत, तेन सह संभुंजियात। बैराग संदीपनी में इसी संदर्भ में कहा, तुलसी भगत सुपच भलो, तुलसी भगत सुपच भलो, रटे रैन दिन नाम। ऊंचो कुल के ही काम को, जहान हरि को नाम। अथर्व का मंत्र कह रहा है, चांडाल भी यदि राम राम कहता है तो उनके साथ बैठो, उनके साथ संवाद करो, उनके साथ भोजन करो, उनके साथ रहो, दोस्त नहीं लगेगा। भगवान श्री राघवेंद्र के नाम रूप लीला धाम, ये चारों पाप को नष्ट करने वाले हैं। नाम जासो नाम पावक अघतूला, जासो नाम
पावक अघ तोला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। रूप सन्मुख होई, जीव मोहि जबहि सन्मुख होई, जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। लीला मन क्रम बचन जनित अघ जाई, मन क्रम बचन जनित अघ जाई। सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई, सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई। धाम देखत पुरी अखिल अघ भागा, देखत पुरी अखिल अघ भागा। बन उपवन बापिका तड़ागा, बन उपवन बापिका तड़ागा। तो नाम रूप लीला धाम चारों पाप नाशक है। देवगण कहते हैं राम राम कहि जे जमुहाही, तिन्ह न पाप पुंज समुहाही। ये नाम की महिमा है। और यह तो राम लाए और लेना, कुल समेत जग पावन कीन्हा। यह तो राम लाए और लीन्हा, कुल समेत जग पावन कीन्हा। यह तो राम लाए और लीन्हा, यह तो, इसे तो श्री राम जी हृदय से लगा लिए, इन्हें तो श्री राम जी हृदय से लगाए हैं। यह तो राम और लाई लीन्हा, इन्हें तो श्री राम जी अपना हृदय से लगा लिए हैं। अथवा इसने तो श्री राम जी को हृदय से लगा लिया है। यह तो राम लाए और लीन्हा, कुल समेत जग पावन कीन्हा। अपने निषाद जाति के समेत, कुल समेत जग पावन कीन्हा, कुल के सहित जगत में अपने आप को पवित्र कर लिया है। यह तो राम लाए और लीन्हा, कुल समेत जग पावन कीन्हा। कहे लहे यही जीवन लाहू, कहे लहे यही जीवन लाहू। भेटे राम भद्र भरी बाहू, सुन निषाद निज भाग बढ़ाई। तो इससे श्री राम जी तो हृदय से लगा लिए हैं, कुल के सहित जग में पावन कर दिए हैं इनको। ध्यान दीजिएगा, तब जब निषाद श्री राम जी से मिले हैं तो वहाँ हृदय से लगाने की बात गोस्वामी जी भले ही वर्णन नहीं किए हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि श्री राम जी उनको हृदय से लगाए हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अध्यात्म रामायण में प्रमाण है कि निषाद राज को श्री राम जी हृदय से लगाए हैं। गोस्वामी जी महाराज ने देखा
कि आगे मुझे इस बात को लेकर के फिर से चर्चा करना है, तो इसीलिए कुछ बात वहाँ कह करके कुछ बात यहाँ कह रहे हैं। और यह कवि के काव्य कला है कि जब दो जगह उसी बात को कहनी होती है तो थोड़ी सी यहाँ थोड़ी सी वहाँ। विनय पत्रिका 135 में गोस्वामी जी ने लिखा, ठाकुर अति ही बड़ो, ठाकुर अति ही बड़ो, शील सरल सुठी, ध्यान अगम शिवहूँ, ध्यान अगम शिवहूँ, भेंट्यो केवट उठी। ठाकुर अति ही बड़ो, शील सरल सुठी, ध्यान अगम शिवहूँ, भेंट्यों केवट उठी। वहीं विनय 138 में गोस्वामी जी ने लिखा, जही कर कमल उठाई, परम प्रीति केवट भेंट्यो। जही कर कमल उठाई, परम प्रीति केवट भेंट्यो। 138 में। विनय 166 में, हिंसारत निषाद तापस बपू। 166 में विनय पत्रिका में ही, हिंसारत निषाद तापस तामस बपू, हिंसारत निषाद तामस बपू, पशु समान वनचारी, भेंटे हृदय लगाई, प्रेम सो नहीं कुल जाति विचारी। और विनय पत्रिका 215 में भी पढ़ सकते हैं, श्री रघुवीर की यह वाणी, नीचहु से करत नेह, सुप्रीति मन अनुमानी। तो तमाम जगह प्रमाण है। देवगण यहाँ पर कह रहे हैं कि यह तो राम लाए और लेना, कुल समेत जग पावन कीना, कर मानस जल सुर सरे परई, कर मानस जल सुर सरि परई, ते को कहू शीस नहीं धरई, कर मानस जल सुर सरि परई, तेहि को कहू शीस नहीं धरई। देवगण कहते हैं कि कर मानस जल सुरसरी परई, कर्मनाशा का जल सुरसरी गंगा जी में पड़ता है, तो बताओ तेही को कहू, कहू तेही को शीस नहीं धरई। कहू माने बताइए, तेही माने उस जल को कौन सिरोधारी नहीं करता। कर्म नाशा के जल पवित्र नहीं माना जाता है, क्योंकि त्रिशंकु के पाप का प्रतीक वह नदी है। उन्हीं के पसीने मुख के लार से बनी हुई वह नदी है। उसमें स्नान आदि करने से पुण्य कर्म नष्ट होते हैं, लेकिन वह कर्मनाशा का पानी, उसी कर्मनाशा का जल जब गंगा जी में मिल जाता है, तो क्या कोई उनसे नफरत करते हैं? क्या उनसे भेद करते हैं? क्या उनसे कोई दूरी बनाते हैं? नहीं ना। वैसे श्री राम जी गंगा जी हैं, निषाद कर्मनाशा के जगह पर हैं। श्री राम जी रूपी गंगा निषाद रूपी कर्मनाशा को हृदय से लगा के मानो एक कर दिए, अपने में मिला लिए, ये परम पावन हो गए।
जो भी कोई जन, कोई मनुष्य, भले ही लोक वे दृष्टि से नीच जाति में हो, निम्न जाति के हो, समाज से उपेक्षित हो, लेकिन वह भी श्री राम जी के नाम रूप लीला धाम के आश्रय लेता है, वह भी यदि श्री राम जी के नाम रूप लीला धाम का आश्रय लेता है तो वह परम पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। सुरसरी जल कृत बारु निजाना, कबहु न संत करहिते ही पाना। सुरसरी मिले सुपावन जैसे, ईस अनीस ही अंतर तैसे। राम ही मातु बचन सब भाए, जिम सुरसरिगत सलिल सुहाए। तो करम नाश जल सुर सरी परई, तेहि को कहु शीस नहीं धरई। क्या कोई कर्म नाशा के पानी को छान करके हटा करके केवल गंगा जी का जल पीता है? नहीं। श्री कृष्ण गीतावली 49 पद में, श्री कृष्ण गीतावली 49 पद में गोपी कहती हैं, प्रिय सम प्रिय स्नेह, भाजन सखी प्रीति रीति जग जानी। क्या कोई श्मशान की विभूति सांप को छोड़ करके भगवान शिव की मूर्ति को हृदय में लाया है? नहीं। क्या कोई कर्मनाशा के जल को छान करके केवल गंगा जल का पान किया है? नहीं। तो प्रियसम प्रिय स्नेह भाजन सखी प्रीति रीति जग जानी, स्वामी जिनको अपना ले वही परम पावन हो गए। करम नाश जल सुर सरि परई, तेहि को कहु शीस नहीं धरई। उलटा नाम जपत जग जाना, उलटा नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, जग जाना उल्टा नाम जपत, जग जाना उल्टा नाम जपत। वाल्मीकि ब्रह्म समाना भय। जगत जानता है, संसार जानता है कि उल्टा नाम जप करके, उल्टा नाम जाप करके और श्री वाल्मीकि जी ब्रह्मा जी के समान हो गए, वह ब्रह्म के समान हो गए। स्वपच सबर खस जमन जड़, पावर कोल की रात। राम कहत पावन परम, होत भुवन विख्यात। देवगण श्री राम नाम की महिमा कह रहे हैं। अयोध्या के लोग सुन सुन करके बड़े आनंदित हो रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।